नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एस पेट 2023 की टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें पेट के अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी के भी पेपर को समाहित किया गया है। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस कार्य में पंचायत सहायक की भूमिका है? 1, ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों की बैठक में। 2, 1 मिनट दोस्तों, 1 है ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक में। 2, विभागीय कार्य योजना में। 3, जन सुविधा केंद्र संचालन की जिम्मेदारी। 4, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, पंचायत सहायक की भूमिका इन सभी कार्यों में है, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों, आइए आज पंचायत सहायक की भूमिका के बारे में एक बार विस्तार में नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायता के ग्राम पंचायत में दायित्व एवं उनकी समस्त कार्यों में भूमिका है। एक, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत सहायक की भूमिका। विभागीय कार्य योजना में पंचायत की भूमिका। जन सुविधा केंद्र CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर संचालन कराने की जिम्मेदारी। एक हर एक क्वेश्चन में दिए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा कार्य है ग्राम पंचायत में अन्य आवश्यक जिम्मेदारी, पंचायत सहायकों में होने वाले दिक्कतों का निवारण है। तो पंचायत घर या ग्राम सचिवालय के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्या है ये? वर्तमान समय में प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत घर ग्राम सचिवालय के तौर पर विकसित होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, ग्राम रोजगार सेवक एक ही छत के नीचे बैठकर काम करेंगे। ग्राम सचिवालय में जन सुविधा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए दूर न जाना पड़े। ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत 17.46 लाख रुपए है। भवन में एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय खंड का निर्माण होता है। निर्माण ग्राम पंचायतें स्वयं करती हैं। ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत या सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सभी कार्य ग्राम सचिवालय से ही संपन्न हो सकेंगे। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। आने वाले समय में मूल निवास, जाति, आय या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो यह सभी ग्राम सचिवालय से ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में कुल 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरणों, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर लिया है। प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जा रहा है, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। पंचायत सचिव के कर्तव्य। ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 1, सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना। 2, ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना। 3, ग्राम सभा बैठकों के निवारण, जो कि तारीख, समय और स्थल का व्यापक विज्ञापन देना। 4, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करना। 5, ग्राम सभा की मौजूद बैठक से पहले एजेंडे की मदों पर नोट्स तैयार करना। ग्राम सभा बैठकों के दौरान के कर्तव्य। ग्राम सभा बैठकों के दौरान पंचायत सचिव के कर्तव्य में शामिल हैं। 1, ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की विवरणों की रिकॉर्डिंग। 2, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना। 3,
एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। 5 4 ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का विवरण दर्ज करने में सरपंच की सहायता करना। ग्राम सभा बैठकों के बाद कर्तव्य इनमें शामिल है। ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय। ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना। पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, किंतु वर्तमान समय में राज्य सरकार पंचायत सहायकों की भर्ती 2 तरह से कर रही है। इसमें पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया है। एक अस्थायी नियुक्ति, इस तरह की भर्ती में कर्मचारियों को कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से रखा जाता है। इसे टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को सिर्फ 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे समय समय पर बढ़ा भी सकते हैं। स्थायी नियुक्ति, परमानेंट अपॉइंटमेंट, इस तरह की नियुक्ति में कर्मचारियों की भर्ती चयन आयोग द्वारा की जाती है। इन्हें स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है, साथ ही समय समय पर ट्रांसफ़र कर दूसरी ग्राम पंचायतों में भेज दिया जाता है। ग्राम पंचायत सहायक के कार्य: गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर या फिर उनका मुआयना करके समस्याएं प्रधान और सचिव तक पहुंचाना। मनरेगा में कार्य कर रहे व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना और उनका कार्य देखना। किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजना। किसी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे मुआवजा दिलाने में मदद करना। प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और प्रधान का कच्चा लेखा जोखा तैयार करना। इसके अलावा अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम निपटाना होगा। ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखना। ग्राम प्रधान तथा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना। ग्राम में हुई मीटिंग के रिकॉर्ड को रखना। गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना। गांव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही तरीके से पूर्ण करवाना। सरकारी योजना के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरने में सहायता करना। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में स्थापना। कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है। इसी कॉमन सर्विस सेंटर भारत में ग्रामीण और शहरी लोगों तक विभिन्न डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए आसान पहुंच बिंदु है। ग्रामीण भारत में कॉमन सर्विस सेंटर न केवल सेवा वितरण बिंदु है बल्कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्र योजना शुरू की है। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिक के लिए B2C यानी कि B2C यानी कि बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु है। यह देश के क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो इस तरह से एक सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज की सरकार के जनादेश को सक्षम बनाता है। कॉमन सर्विस सेंटर एक प्रकार से छोटा साइबर कैफ़े है। यहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी कई सर्विस दी जाती है। इन सर्विस में ऑनलाइन कोई CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर बाजार
कृषि सेवाएं, ई कॉमर्स सेल, IRCTC, एयर और बस टिकट बुक कराना, मोबाइल और DTH रिचार्ज, पैन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना, बैंकिंग सर्विस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, NIOS रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग, पेंशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल सर्विस से जुड़े तमाम काम कर सकते हैं। अन्य सेवाएं, कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र की सुविधा दी जा सकती है। इसके अलावा आप मोबाइल बिल पेमेंट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, डेटा कार्ड रिचार्ज, LIC प्रीमियम, रेड बस, SBI लाइफ बिल, क्लाउड जैसे निजी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं या बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस भी दी जाती है। यहाँ बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विस भी दी जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर में प्रौढ़ शिक्षा, डिजिटल कार्यक्रम, लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन सर्विस भी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए ज़रूरी बातें, यानी कि कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए कॉमन सर्विस सेंटर खोल लेना चाहिए। एक है, जिस ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र खोला जा रहा है उस जगह का निवासी होना जरूरी है। 2, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। 3, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 4, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 5, कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी बेहद ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को 18 से कम या किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। सामान्य सेवा केंद्र से यानी कॉमन सर्विस सेंटर से कमाई, कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वालों को हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सरकार से 11 रुपये मिलते हैं। रेल, बस और हवाई जहाज़ के टिकट भी बुक कराने पर 10 से 20 रुपये तक का चार्ज लिए जाते हैं। बिलों के भुगतान और सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक की भूमिका होती है। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 पूर्ववर्ती कॉमन सर्विस सेंटर योजना के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अगस्त 2015 में कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना है। यह परियोजना कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक आत्मनिर्भर उद्यमिता मॉडल के लिए है जो ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों द्वारा चलाया जाता है। सामान्य सेवा केंद्र सेवाएं 2003 कॉमन सर्विस सेंटर 2023